साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 नवंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 14 नवंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हाल ही में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 14 नवंबर 2025 को 136वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती? 136वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है कि हाल ही में किसे हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, सुशील शुक्ला को। किसे प्रदान किया गया है? सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया है। उसके अतिरिक्त साथियों, यदि हम बात करें पुरस्कार और सम्मान 2025 के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इनको एक शॉर्ट रिवीजन में याद रखिएगा कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसको मिला है? भद्रेश दास को मिला है। बात करें एबल पुरस्कार 2025 की, तो मासाकी काशीवारा को मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के श्री राम कुमार को मिला है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुटर ब्लाशेल को मिला है। बात करें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 की, ये किसे मिला है? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। तो साथियों, ये जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं जो कि हाल फिलहाल में दिए गए हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें से एक 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संशोधित भारत नेट योजना में राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? बात करें साथियों कि हाल ही में कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा, पंजाब राज्य बन गया है। कौन बन गया है? पंजाब राज्य बना है। और पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? तो याद रखिएगा, कौन हो जाते हैं? भगवंत मान हो जाते हैं। उसके अतिरिक्त साथियों, यदि पंजाब राज्य की बात करें तो इन 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को याद रखिएगा जो पंजाब राज्य से संबंधित हैं कि पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटा दिया है। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। तो ये काफ़ी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं पंजाब राज्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को अमेरिका में 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? बात करें कि इनमें से कौन से एक ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा, कुंचला कैवल्य रेड्डी। हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है? तो साथियों, आने वाली एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है? तो हमारे प्यारे भारत देश के द्वारा। किस देश के द्वारा? हमारे प्यारे भारत देश के द्वारा। अब बात आ रही है भारत की, तो भारत से संबंधित
इन 4 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को याद रखिएगा जो आपकी आने वाली एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। कि भारत की साक्षरता दर वर्तमान में 80.9% हो गई है। भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85वां रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन चारों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस की, तो बात करें इम्पॉर्टेंट डेज नवंबर 2025 की। नवंबर 2025 में महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? तो 1 नवंबर को पुदुचेरी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 11 नवंबर की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व नमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो यदि नवंबर माह से महत्वपूर्ण दिवस आ जाएगा तो इसके बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 शुरू किया गया? तो याद रखिएगा इम्फाल में। कहाँ पे? इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंजू बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है, वो किस खेल से संबंधित है? तो बात करें साथियों, जो हाल फिलहाल में खिलाड़ी चर्चे में होती हैं और ऐसे उन पर प्रतिबंध लगता है तो उससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हाल ही में मंजू बाला पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है, वो जो कि हैमर थ्रो खेल से संबंधित हैं। किस खेल से? हैमर थ्रो खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, पॉलिटी में करंट अफेयर की यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हाल ही में किसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अपराजिता सारंगी को। किसे? अपराजिता सारंगी को। उसके अतिरिक्त साथियों बात करें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जो कि हाल फिलहाल में की गई हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो याद रखिएगा, दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइज़र बने हैं। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट जो कि नियुक्तियां हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग दिया गया तुंगबुक और पुमटोंग पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, सिक्किम राज्य से संबंधित है। और बात करें साथियों जीआई टैग की, तो भारत में किसी भी राज्य का जो भी जीआई टैग दिया जाता है वो करंट अफेयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हाल ही में जीआई टैग दिया गया तुंगबुक पुमटोंग पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, सिक्किम राज्य से संबंधित है। अब अगर बात आ गई है सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम राज्य से संबंधित 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद रखिएगा जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है और आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है कि 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य
कौन बना है? सिक्किम बना है। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। तो यह 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनको आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हाल ही में सरकार ने कौन सा विधेयक तैयार किया है? तो यह भी आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। तो याद रखिएगा कि निम्न में से मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं की अनुरूप हाल ही में सरकार ने कौन सा विधेयक तैयार किया है? तो याद रखिएगा बीज विधेयक 2025 तैयार किया है। तो साथियों, ये रहे 15 नवंबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।